एक ऐसी बस्ती जहां अल्लाह ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 नबी भेजे, जिसे अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता की थी। समंदर उनके लिए रहमत था। Sell them quickly. जरखेज जमीन उनके लिए अनाज उगलती थी। सोना उनका गुरूर था। मेरी समझ और मेरी चालाकी ने मुझे ये मुकाम दिया है। वो कहते थे, इतना माल कि दुनिया क्या, इससे हम मौत को भी खरीद सकते हैं। उनका जुल्म सारी हदें पार कर चुका था। मारो इस गरीब को, जान से मार दो। फिर अल्लाह का फैसला उतरा और एक मामूली आवाज ने उनके जिगर फाड़ दिए। आखिर वो कौन सी साजिश थी और क्या किया था उन्होंने कि पूरी बस्ती मौत के आगोश में सो गई। आइए आपको ले चलते हैं उसी तारीख के पन्नों में दफन एक ऐसी बस्ती जिसका नाम वक्त की धूल में खो गया। कुरान इसे करिया कहता है। अंताकिया का वो अजीम शहर, अल्लाह ने इस कौम पर अपनी नेमतों के दरवाजे खोल रखे थे। इनकी जमीन जरखेज थी, हवाओं में नरमी थी और मौसम मेहरबान थे। इनके बाजार सोने और रेशम की चमक से रोशन थे और इनके महल आसमान से बातें करते थे। अल्लाह ने इन्हें हर सहूलियत दे रखी थी। इतना माल कि दुनिया क्या, इससे हम मौत को भी खरीद सकते हैं। जब ये चलते तो इनके कदमों की आहट में एक गुरूर होता, लेकिन इतनी खुशहाली और नेमतों के बावजूद इनके दिलों में उजाला नहीं था। वहां सिर्फ अंधेरा था, शिर्क का अंधेरा। वो कौम बहुत जालिम थी। ये गरीब मुझसे पैसे मांग रहा था। तुम हमारे शहर से निकल जाओ वरना यही दफन कर दूंगा। इन्होंने अपने ही हाथों से बेजान पत्थर तराशे और उन्हें अपना खुदा बना लिया। वो खुदा जो ना सुन सकते थे। दौलत और ताकत ने इन्हें अंदर से अंधा कर दिया था। इतना माल कि दुनिया क्या, इससे हम मौत को भी खरीद सकते हैं। जब गुमराहियां अपनी हदें पार करने लगी तो आसमान को इन पर तरस आया। अल्लाह ने हिदायत के लिए अपने 2 रसूल भेजे, रोशन चिराग की तरह। उन्होंने बाजारों और चौराहों पर खड़े होकर उस कौम को पुकारा, हम तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। लोगों जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारे हाथों के बनाए हुए हैं। उस रब को पुकारो जो सबसे बेहतरीन बनाने वाला है। और मैं अल्लाह का नबी हूं, तो तुम मेरे रब की तरफ लौट आओ, वरना अजाब तुम्हें आ दबोचेगा। उन नबियों की आवाज में दर्द था, फिक्र थी। उन्होंने मोहब्बत से समझाया, हकीकत का आईना दिखाया, लेकिन अंधों को रोशनी कहां भाती है। दौलत के नशे में चूर बस्ती वालों ने ठहाके लगाए, कहने लगे, तुम भी तो हमारी तरह के इंसान हो। खुदा नबी भेजता तो फरिश्ता भेजता। दूसरा बोला, तुम अगर यहाँ से नहीं गए और अपनी तबलीग बंद न की तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। जब हक कमजोर पड़ने लगता है तो आसमान मदद भेजता है। अल्लाह ने एक तीसरे नबी को भेजकर उन 2 की ताकत बढ़ा दी। अब 3 आवाजें एक साथ गूंजी। तीसरे नबी ने इनके जमीर को झंझोड़ा, क्या तुम उस परवरदिगार को छोड़ देते हो जो सबसे बड़ा खालिक है? लेकिन गुरूर इंसान को पत्थर कर देता है। बस्ती वालों ने शराफत की हदें तोड़ दी, गरज कर बोले, हमारे शहर से निकल जाओ वरना बहुत पछताओगे। हमें समझाओगे तो जान से जाओगे। तुम हमें मत समझाओ, हमारे शहर से निकल जाओ नहीं तो हम तुम्हें शर्मसार कर देंगे। बस्ती के अंधेरों में नबियों के खिलाफ साजिशें रची जाने लगी। ये लोग हमारे खुदाओं को झुठलाएंगे
और हम ऐसे ही खामोश बैठे रहेंगे? हमें इनको खामोश करना होगा। इनको खामोश करने का एक ही तरीका है, मौत। एक आदमी जो शहर के किनारे पे रहता था, कुछ रिवायतों में उसका नाम हबीब नजजारी था। वो शहर से बाहर अपना लकड़ियों का काम करता था। उसका दिल साफ था, बस हिदायत की कमी थी। किसी ने बताया कुछ लोग शहर में आए हैं और कह रहे हैं हम नबी हैं। तो उससे रहा नहीं गया और दौड़ता हुआ बस्ती में आया। उसने देखा कि नबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये नबी हैं, खुदा के भेजे हुए हैं, इनकी बात मान लो, ये सच्चे हैं। आई मेरी कौम, इन नबियों की बात मान लो, ये सच्चे हैं। मैंने अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया है। एक आम सा इंसान जिसके दिल में हक की रोशनी उतर चुकी थी, उसने अकेले पूरी कौम की फिरौनियत की आंखों में आंखें डालकर हक बोल दिया। यहां से जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंच गया। उन जालिमों की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने उस अकेले मर्द ए मोमिन को वही घेर लिया ये उनके साथ मिल हुआ है, मारो इसको। और पत्थरों की बारिश कर दी। उन्होंने उसे कुचल दिया, उसका जिस्म तोड़ दिया, खून से नहला दिया, लेकिन उसका पक्का ईमान ना तोड़ सके। मौत की आखिरी हिचकी के साथ ही उसके कानों में आवाज आई, कीलत खुलील जन्नत। कहा गया, दाखिल हो जा जन्नत में। जन्नत की आबादियों में खड़े होकर भी उस अजीम इंसान को अपनी कौम की फिक्र थी। काश मेरी कौम को पता होता मेरे रब ने मुझे क्या दिया है। लेकिन उसकी कौम अब अपने खौफनाक अंजाम के बिल्कुल करीब थी। उनका गुरूर आसमान को छू रहा था। कहता था सच्चाई सुनो, अब देखो कौन किसे समझाता है। फिर आसमान से खामोश फैसला उतरा। अल्लाह को इन जालिमों के लिए आसमान से कोई फौज उतारने की जरूरत नहीं थी। ना कोई तूफान आया, ना जमीन फटी, ना आसमान से आग बरसी। सिर्फ एक चीख, एक सैयाह, एक जोर की खौफनाक चीख, एक ऐसी गरज जिसने उनके दिलों को उनके सीनों में ही फाड़ दिया। और वो बस्ती, वो गुरूर वाले, वो दौलत वाले, उनके ऊंचे महल बस्ती समेत एक चिराग की मानिंद फूंक मारकर बुझा दिए गए। फैजा हम खामिदू। तो अचानक वो बुझ कर रह गए। एक पल, सिर्फ एक पल में सब मिट्टी में मिल गया। ना इनका तत्बुर बचा, ना इनका शिर्क, सिर्फ सन्नाटा रह गया। सदियों का भयानक सन्नाटा असहाबे करिया बुझ गए। जो कौम 3-3 नबियों के समझाने के बाद ना मानी, वो सिर्फ एक चीख से बुझ कर रह गए। सवाल यह है कि आज हम किस राह पर खड़े हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा गुरूर भी किसी चीख का इंतजार कर रहा है? क्या हम अपने ऐशो आराम और अपनी दुनियादारी में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें हक की आवाज सुनाई नहीं देती? खुदा की रस्सी को थाम लीजिए, इससे पहले कि हमारे आमाल हमारी बस्तियों को भी तारीख का एक भूला हुआ फसाना बना दें।